बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या है कि यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। जैसे अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही है, मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से सन और अर्थ के दरमियान भी यही फोर्स है वो इन्वॉल्व है। तो न्यूटन ने ये कहा कि यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट, सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। तो मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और देखिए डिस्टेंस जो है वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से दिया जाता है। डिस्टेंस जो है हमेशा दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से दिया जाता है। इसमें आप देखेंगे मैंने ये कहा कि यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ masses के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्केयर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अक्सर हम जब पेपर मार्क करते हैं, टेस्ट मार्क करते हैं, उसमें ये बच्चे स्केयर लिखना भूल जाते हैं। ये स्केयर ना लिखने की वजह से उनकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीटली गलत हो जाती है। इसलिए आपने स्केयर का खास ख्याल रखना है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to the scale of the distance is called न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये क्या होगा, m1 m2 by r स्केयर। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्केयर। आपको पता है जब भी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लाजमी तौर पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं। और ये जो जी है, ये जो जी आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर के किलोग्राम -2। ये वैल्यू भी आपने ज़बानी याद रखी है और इसकी यूनिट भी आपने इसको ज़बानी याद रखी। इसमें देखें ये जो आपकी बुक है
पेज नंबर 117 है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन प्रपोज एन आइडिया अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ग्रेविटी क्या होती है, कि वो फोर्स जिसकी मदद से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको ग्रेविटी का नाम देते हैं। He expressed the force of attraction between different objects as in the universe every body attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. So this is known as law gravitation. फिर आगे लिखा हुआ है कंसिडर टू डिफरेंट स्फेरिकल बॉडीज, एक ये है m1, एक ये है m2। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज r, और इनका जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से और इसके सेंटर से ये r है। दिस स्फीयर विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको नजर आ रहा है ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद ए फोर्स, मैंने इसको f के साथ रिप्रेजेंट कर दी है। It was experimentally observed that greater is the product of masses, greater the force। मतलब क्या होगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दिया जाए, इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, जो मून है वो अर्थ के राउंड जो है वो चक्कर लगा रहा होता है, जो अर्थ है वो सन के राउंड चक्कर लगा रही है, क्योंकि सन का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ, अर्थ का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मून। तो ये F is proportional to m1 m2। Similarly, by doubling the distance between the masses, the force was reduced to 1/4। इसको अंडरलाइन कर लें ऑब्जेक्टिव के लिए कि ये अगर डिस्टेंस को आप डबल करेंगे तो फोर्स जो है वो 1/4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कंबाइनिंग द अबव इक्वेशन, ये हमने कंबाइन किया और हमारे पास ये रिजल्ट है where g is a constant of relativity and is known as gravitational constant. The value of g is SI system is 6.6 in 7 in 10 power negative 11। ये वैल्यू मैंने आपको बताया है, ये अपनी जुबानी जान रखनी है, न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। दिस फार्मूला इज वैलिड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, तो वी कैन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फील्ड। ये आपने इसको क्लोज करना है वेयर इन द एवरीवेयर इन द यूनिवर्स तक आपने क्लोज करना है। और इसमें आपने शुरू में ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पर लिखेंगे, ये लिखा हुआ है द यूनिवर्स एवरी बॉडी, जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखें डेफिनेशन, और बिल्कुल शुरू में न्यूटन प्रपोज एन आइडिया जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखें एक्सप्लेनेशन, और हाईलाइटेड पार्ट के नीचे कंसिडर टू डिफरेंट स्फेरिकल बॉडी जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और आपने जो डेफिनेशन है वो अपने क्लोज कहाँ पर करनी है, इन द यूनिवर्स एवरी बॉडी से लेकर दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक क्लोज कर देना। और इसमें आपने 5.1 फिगर बनानी है। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है निलाम के तौर पर, शार्ट के तौर पर, ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ये किसी न किसी फॉर्म में ये पेपर में लाजमी होगा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो क्या होता है कि ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ के राउंड ये रीजन है जहां पर इस ऑब्जेक्ट का अफेक्ट हम फील कर सकें। मसलन आप देखें कि ये हमारे पास एक रॉड है, इसको मैंने यहाँ पर रखा है, जो ही हम इसको छोड़ेंगे तो आपको पता है अर्थ इसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो मार्कर आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है। तो ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ क्या होती है, रीजन अराउंड द अर्थ where its effect can be felt in the form of force on an object। यानी
ये हमारे पास रीजन है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ अट्रैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, उसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ग्रेविटेशन फील्ड है। लिखा हुआ है फील्ड इज ए रीजन और स्पेस वेयर द बॉडी फील द इफेक्ट of another body. Gravitational field is the region around the object in which object exert force of gravity on another object. In our daily life, we feel the effect of Earth in the form of weight, which is a pull of Earth. So thus, we live in a field of Earth known as gravitation field. यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे, यहाँ तक आपने इसको क्लोज कर देना है। फील्ड इज रीजन से लेकर नोन एज ग्रेविटेशन फील्ड तक, यहाँ तक इसको क्लोज कर दें। तो इस पे थोड़ा सा एक पार्ट रह गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको क्लियर कर लेंगे।